वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण श्री ललिता श्री विशाखावताश्च श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। श्री राधे श्याम। बंधु, आगे श्री सूत जी और शौनक जी के संवाद के द्वारा कथा को आगे बढ़ाया जाता है। श्री शौनक जी 88,000 ऋषि। ये शौनक जी महाराज 88,000 ऋषि हैं। ये शौनक जी महाराज सुनक ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए शौनक कहे जाते हैं। इनके साथ 88,000 ऋषि हैं। आप किसी भी पुराण के शास्त्र को पढ़ो, कथा को, तो उसमें आपको सूत जी क्या शौनक जी का नाम मिल जाएगा। तो ये सूत जी, ये संत तो 88,000 है, इनके सही तो 88,000 है, पर इन सबका मन एक है। और इनने शौनक जी का पल्ला पकड़ा है, ऐसे का पल्ला पकड़ा है जिसके द्वारा मन में कोई भगवत प्रेम की चाह है और कोई चाह नहीं है। तो जहाँ भी प्रश्न करते हैं, बाकी ऋषि तो मौन बैठे रहते हैं, और जो कुछ प्रश्न करते हैं शौनक जी करते हैं। तो शौनक जी के मन में आया 88,000 ऋषियों को लेके कि सत्संग करें, साधना करें, पर मन में आया कहाँ करें। स्थान का बहुत प्रभाव होना चाहिए, बहुत प्रभाव पड़ता है स्नान जगह का। तो जैसे हम आप यहाँ पर 7 दिन का सत्र लेकर के, अनुष्ठान लेकर के विराजमान है, तो ऐसे ही शौनक जी महाराज ने 1000 वर्ष की व्यवस्था करी है। आयु का तो कोई झंझट ही नहीं था, ऋषियों की तो खूब आयु कि 1000 वर्ष रह के सत्संग साधना करेंगे। और वो मन में आया कहाँ करें, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बता दीजिए कहाँ सत्संग करें, कहाँ साधना करें। 1000 वर्ष का तो मन है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बात बताई कि जब मैं सृष्टि रचना का कार्य करना चाहता था, तो ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जिज्ञासा करी, मैं कहाँ जाके सत्संग करूं, कहाँ जाके तप करूं, यज्ञ करूं। तो ब्रह्मा नारायण जी का मनोमय चक्र चला था, और नारायण जी ने कहा, जहाँ इस चक्र के नैमी माने नीचे वाला हिस्सा धुरी, जहाँ सिर हो वहीं पर आप तप करना, यज्ञ करना। तो भगवान नारायण का चक्र आगे पीछे ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि, वो चक्र कान का, जिसे वर्तमान में सीतापुर और कानपुर के लखनऊ में जो अनन्य भाग है, उस सीतापुर के जंगल पर अनन्य पर आकर वो चक्र रुक गया। उस चक्र की नैमिष क्षीण हुई और चक्र की धुरी के द्वारा पृथ्वी का छेदन हुआ। तो भगवान तो 6.5 पाताल का छेदन कर दिया। बंधुओं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, नीचे 7 लोक है। यदि आधे लोक का छेदन हो जाए तो पृथ्वी रसातल को चली जाए। तो भगवान ने चक्र को रोका। ब्रह्मा जी ने चक्र की स्तुति करी। जहाँ चक्र की नैमिषीण हुई हो, उस चक्र को कहा गया नैमिषारण्य। और जहाँ चक्र ने छेदन करा, उस स्थान को कहा गया चक्र तीर्थ।
ब्रह्मा जी ने आज वही स्थान नारायण शौनक जी को बताया है। और बंधुओं, उस स्थान पर श्रृंगी मुनि रहते थे। उसी स्थान पर मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की थी। आज वही नैमिषारण्य तीर्थ बताया है। तो अब गए, तो अब सत्संग साधना करने लगे हैं, पर सारी साधना सत्संग के बिना अधूरी है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिन मोहन न बाग, और मोहन गए बिन राम पद, होय दृढ़ न अनुराग। बिना जो फिर संतों ने कहा, हम सत्संग साधना तो कर रहे हैं, सत्संग करें, नाम जप करें, यज्ञ करें, तप करें, स्नान भी करें, परिक्रमा भी करें, सब हो रहा है, पर है नहीं है तो सत्संग नहीं है। और सत्संग के बिना हमारे सारे साधन निर्जीव जैसे हैं। जो सत्संग होता है, वैष्णव होते हैं तो वो जान सकते हैं, और जब सत्संग प्राप्त नहीं होता तो माला की गति धीमी पड़ जाती है। वही माला, वही जपने वाले हम, और वही जब सत्संग प्राप्त होता है वही माला की गति बढ़ जाती है। साधन वही है, पर बिना सत्संग के वो साधन निर्जीव जैसा लगने लग जाता है। सब आत्मा व्याकुल हो गए, क्या करें? तो शौनक जी ने कहा, मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। खड़े जहाँ श्री राधा यदुई, सखी में उठत कलेजे पीर, सखी मेरे पाँव बंधे जंजीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। पुकारा तो जैसे बंधुओं भगवान सर्वव्यापक है, ऐसे ही संत लोग भी सर्वव्यापक है। जैसे व्याकुल चित्त पर पुकारने जाने पर भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही अनन्य आश्रय के द्वारा पुकारने जाने पर संत प्रकट होते हैं। तो श्री शौनक जी आते, सूत जी आते दिखाई दे, पर सूत जी का नाम क्या है? कि सूत शब्द तो जातिवाचक शब्द है, और पर सूत जी का नाम रोमहर्षण है। जब माता उच्च वर्ग की हो, पिता निम्न वर्ग का हो, जो उनकी जो संतान होती है वो विलोमवत सूत कहलाती है। तो सूत जी की माता तो ब्राह्मणी है और उनके पिता क्षत्रिय है। जो उनसे संतान उत्पन्न हुई वो विलोमवत सूत कहलाई। तो सूत जी की माता ब्राह्मणी, उनके पिता क्षत्रिय। तो पर आपके गुरु हैं वेदव्यास जी महाराज। श्री सूत जी ने स्वयं वेदव्यास जी महाराज से सारे पुराण ग्रंथ कथा पढ़ी हैं। तो पढ़ते थे भूल जाते थे। इतने कथा, इतने श्लोक, इतने पुराण खूब वेदव्यास जी से शिक्षा प्राप्त करी। अंत में कह देगा, गुरुदेव जब आपसे कथा सुनता हूँ तब तक तो लगता है कि सब याद है, जैसे विश्राम होने लगे कुछ पता नहीं। तो आप कृपा करिए। तो श्री वेदव्यास जी ने कहा, वेदव्यास जी अनुकूल हो, जिन पर गुरुदेव अनुकूल होते हैं उन्हें साधन से जगह दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु सहज में प्राप्त हो जाती है। तो वेदव्यास जी ने कहा, सूत जो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ और पुराण है, कोई स्कूल का सिलेबस नहीं है, ये किसी स्कूल का कोर्स नहीं है जो कवर कर लिया जाए। ये ज्ञान गुरुमुखी है। जो गुरुमुखी नहीं है भले उसको कुछ कंठस्थ हो जाए, पर भागवत जी
का एक एक विशुद्ध रूप गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता, संत कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो श्री सूत जी ने कहा, प्रभु आप भी मुझ पर कृपा करिए। तो वेदव्यास जी अनुकूल हो गए और वेदव्यास जी ने कहा, सूत हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें किसी पुराण की, कथा की, ग्रंथ की विस्मृति नहीं होगी और सवरे ग्रंथ तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे और केवल अर्थ नहीं, उनका गूढ़ार्थ भी तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे गुरु कृपा से भरे हुए श्री सूत जी महाराज और तो वेदव्यास जी ने कही, तो साथ में एक और बात कह दी। क्या? वेदव्यास जी ने कहा, जो कृपा प्राप्त हुई है उसको अकेले तक सीमित, अपने तक सीमित मत रखना। जो पशु होता है, जो पांच को बांट के खाता है उसको मनुष्य कहते हैं, और जो अकेला खाता है उसको पशु कहते हैं। जो पांच को बांट के खाता है बंधु, उसी को मनुष्य कहते हैं। जो कृपा प्राप्त हुई है उसको बांटो। तब से अपने गुरु की आज्ञा से आश्रम आश्रम पर जाकर, कुटिया कुटिया में जाकर महात्मा के पास जाकर कथा सुनाया करते थे। आज उसी क्रम में चल पड़े नैमिषारण्य की ओर। उन्हें पता नहीं था कि मेरे नैमिषारण्य की ओर क्यों खींच रहे। अरे खींचने वाले तो श्री सूत जी, शौनक जी थे। जब पुकार रहे थे तो श्री सूत जी का आगमन हुआ और सारे महात्माओं ने प्रणाम किया, चरणामृत पिया। और वेदव्यास जी कहते हैं, नैम से सूत मासीन अभिवाद महामती, कथामृत स्वाद कुशला सौन को अब्रवीत। नैम से सूत मासी, नैमिषारण्य में सूत जी आए। नैम से सूत मासी अभिवाद महामती, और सबने प्रणाम किया। और वेदव्यास जी कहते हैं, कथामृत स्वाद कुशला सौन को अब्रवीत। कथा सुनने में कुशल सूत शौनक जी ने प्रश्न किया, इतना ही लिख देते सौन को अब्रवीत। शौनक जी ने पूछा, पर नहीं, कथा में तो ऐसा स्वाद कुशल सौन को अब्रवीत। कथा सुनने की कुशलता क्या है? कथा कहना भी एक कुशलता होती है, पर सुनना भी एक बहुत बड़ी कुशलता होती है। कथा कहना तो गुरु कृपा से संभव है और सुनना भी बहुत बड़ी कुशलता होती है। हम आप लोगों को तो सुनना भी नहीं आता। तो आगे सुनेंगे, श्रोता का क्या लक्षण होता है, वक्ता का क्या लक्षण, कथा कैसे सुनी जाए। अनेक बार होता है कि हम तो कथा में बैठे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और जाता है। हम भी कथा में बैठे और कथा भी हम में बैठे, हम भी यहाँ अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। घर छोड़े आए, काम छोड़े आए, धंधा छोड़े आए, मोबाइल बंद कर दिया पर भी मन बस में आने को तैयार नहीं है। जाने कहाँ धक्का खा रहा है, जाने कहाँ की सोच चला रहा है। यहाँ नहीं साथ दे तो कौन जगह होगी साथ देने को। तो श्री शौनक जी पहले प्रार्थना करें, आइए हम भी करें। तो दयालु होकर श्री सूत जी हमको भी कथा श्रवण करवाएं। पहली प्रार्थना करें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, जो हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा है
जो आपकी जो वाणी है वो करोड़ों सूर्य के समान है। तो आप सूतक क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमारे हृदय में ऐसा कथा रूपी रसायन डाल दीजिए, अपनी प्रशंसा सुनने के और दूसरे निंदा सुनने की जो लालसा जो चस्का है वो खत्म हो जाए। तो मानो किसी ने सौनक जी से पूछा, कानों में कथा रूपी दवा औषधि क्यों पड़वाना चाहते हो? कथा कानों में क्या कोई बीमारी हो गई है? बोले हाँ, कान में दो कान खजूरा हो गए हैं। कौन कौन? एक तो अपनी बड़ाई सुनने का और दूसरे की बुराई सुनने का। ये दोनों कान में ऐसे घुसे हैं कि इन्होंने चित्त को अशांत कर रखा है। तो आप सूतक क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप मेरे हृदय में हमारे हृदय में ऐसे कथा रूपी कथा डाल दीजिए जो ये दोनों लालसा चस्का वो खत्म हो जाए और केवल भगवान के सुयस में ही सुनने में रस आवे और कहीं रस नहीं आवे। तभी श्री सूत जी मौन हुए। तो आगे कहा, श्रेयसाम्यदभ्यच्य पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्विदाधुना। हे सूत जी, आप हमें ऐसा ज्ञान सुनाइए जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो। तभी श्री सूत जी मौन रहे। आगे श्री शौनक जी ने कहा, चिंतामणि लोक सुखम श्रद्धु स्वर्ग संपदा किंतु प्रयच्छति गुरुपीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हे सूत जी, चिंतामणि लोक सुखम, किसी को चिंतामणि मिल जाए, मणि मिल जाए तो उसको सारे संसार के सुख मिल जाते हैं। चिंतामणि लोक सुखम श्रद्धु स्वर्ग संपदा, किसी को स्वर्ग में कल्पवृक्ष मिल जाए तो उसको सारी देवताओं की संपत्ति मिल जाती है। पर प्रयच्छति गुरुपी, तो जिसको आप जैसे महापुरुष उपलब्ध हो जाते हैं उनको तो भगवान के नित्य वृंदावन की प्राप्ति होती है, नित्य निकुंज की प्राप्ति होती है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जिसके परिणाम में कभी दुख नहीं आता। जब इतनी विनती करी तब श्री सूत जी करुणा से बढ़ गए और कहा, प्रीति शौनक चित्ते ते हयतो बच्मी विचाय च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। इस ज्ञान को ग्रहण करके ये पता चलता है कि